बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर रखा गया था। ये सारे मोसासॉरस रॉबिन की बोट को टक्कर मारने लगते हैं और देखते देखते इस बोट को पलटा देते हैं, जिस वजह से चारों पानी में गिर जाते हैं। सीधा मोसासॉरस की बॉडी में घुसता है। उसके अंदर जल्दी से ब्लड इकट्ठा होता है, लेकिन फिर एक बड़े से हादसे के बाद सबको उस लैब को खाली करना पड़ गया और फिर तब से लेकर आज तक वहाँ की सारी बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी हुई है। मगर जोरा का साथी एक अच्छा इंसान है। वो मार्टिन की बात नहीं मानकर शिप को वापस उन लोगों की तरफ मोड़ देता है। हम 2010 का टाइम देखते हैं, जहां पर इंजन नाम की कंपनी एक आइलैंड पर लैब बनाई हुई थी, जहां पर बहुत सारे डॉक्टर और साइंटिस्ट मिलकर डायनासोर्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वो डायनासोर्स को बदलकर उन्हें ताकतवर और खतरनाक बना रहे थे। ये इंजन कंपनी सभी डायनासोर्स को म्यूटेट कर रही थी। म्यूटेशन का मतलब होता है डायनासोर के अंदर आप खून को जमा करके उनके डीएनए में बदलाव करना, ताकि वो और ताकतवर और बड़ा बन सके। ये इंजन कंपनी अपनी लैब में बहुत सारे डायनासोर्स को म्यूटेट कर भी चुकी होती है और इन सबको बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर रखा गया था। तभी वहाँ पर एक वर्कर चॉकलेट खाता है और रैपर वहीं फेंक देता है। वही रैपर दरवाज़ों में अटक जाता है, जिससे मेन सिक्योरिटी सिस्टम बंद पड़ जाता है और तभी उसकी गलती की वजह से एक बहुत बड़ा टीरेक्स, जिसे म्यूटेट किया जा रहा था और काफ़ी हद तक म्यूटेट हो भी चुका था, वो जाग जाता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। वो नॉर्मल टीरेक्स बिल्कुल भी नहीं था, वो बेकाबू हो जाता है और तभी वही वर्कर अंदर ही फंस जाता है, जिस चक्कर में उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। फिर टीरेक्स पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद कहानी आ जाती है 17 साल बाद 2027 में। ये वो दुनिया दिखाई गई है जहाँ पर डायनासोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इंसानों के साथ रहते हैं और रोड पर भी चलते रहते हैं। डायनासोर्स को देखना भी इतनी बड़ी बात नहीं है, एक आम बात हो चुकी है, क्योंकि ये सारे फैमिलियर डायनासोर्स हैं जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम यहाँ पर मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं। मार्टिन असल में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव होता है, जो दवाइयाँ बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम पार्कर होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की दवा बनाती है। इस टाइम भी पूरी दुनिया में दिल की एक बहुत खतरनाक बीमारी चल रही है जो हर दूसरे इंसान को लग रही होती है और पार्कर कंपनी अपनी रिसर्च टीम से पता लगाती है कि आने वाले टाइम में ये बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि हर 100 में से 20 आदमी को ज़रूर होगी। इसलिए पार्कर कंपनी ने सोचा कि अगर वो इस दिल की बीमारी की दवा बना ले तो उनकी दवा की डिमांड पूरी दुनिया में हो जाएगी। इससे ना सिर्फ वो लोगों की बीमारी ठीक करेंगे, बल्कि वो बिलियनेयर से ट्रिलियनेयर हो जाएंगे। अब पार्कर कंपनी की रिसर्च टीम को पता चलता है कि इस दवाई को बनाने के लिए डायनासोर्स उनके काम आ सकते हैं, क्योंकि डायनासोर्स साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। इस वजह से उनका दिल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए पार्कर कंपनी का मानना था कि अगर उन्हें डायनासोर का ब्लड मिल जाएगा तो वो अपनी दवाई को बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो ऐसा करने के लिए पार्कर कंपनी मार्टिन को चुनती है और उसे तीनों किस्म के डायनासोर्स का ब्लड लाने को कहती है, जो ज़मीन पर रहते हैं, पानी वाले और उड़ने वाले। मार्टिन ये काम अकेला तो कर नहीं सकता था, इसलिए वो एक टीम बनाने का फैसला करता है। मार्टिन सबसे पहले जोरा नाम की एक लड़की से मिलता है। जोरा एक स्पेशल फोर्सेस की कमांडो रह चुकी है और इसीलिए वो फाइट करने, हथियार चलाने और ख़तरनाक जगहों पर सरवाइव करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि मार्टिन को भी जहाँ पर जाना है वो भी बिल्कुल ख़तरनाक जगह है। इसीलिए मार्टिन अपनी टीम में जोहरा को शामिल करता है और अपने साथ जुड़ने के लिए वो जोहरा को $10 मिलियन ऑफर करता है, जिसके बाद वो उसे सारा कुछ डिटेल में बताना शुरू करता है कि मेरी कंपनी दिल की खतरनाक बीमारी पर काम कर रही है और उस बीमारी की दवा बनाने के लिए कंपनी को तीनों डायनासोर का खून चाहिए।
साथ ही उसने यह बताया कि मेरा यह मिशन पूरी तरह से सीक्रेट ऑन परेड होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर इसके बारे में पता चल गया तो वो हमें यह मिशन पूरा करने की इजाज़त कभी नहीं देगी, क्योंकि यह गैर कानूनी है। अब हालांकि ये सब सुनने के बाद जोरा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतने सारे पैसों की वजह से वो उसकी मदद के लिए राज़ी हो गई और टीम में शामिल हो जाती है। इसके बाद मार्टिन जोरा को लेकर तीसरे आदमी के पास जाता है जो एक साइंटिस्ट होता है। डॉक्टर हेनरी इस वक्त एक म्यूज़ियम के अंदर काम करते हैं। डॉक्टर हेनरी का काम डायनासोर के ऊपर रिसर्च करना था कि वो कैसे म्यूटेट होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे मरते हैं। हेनरी पेशे से एक पेलियोंटोलॉजिस्ट होता है, ऐसा बंदा जिसे डायनासोर की बहुत नॉलेज है, और डॉक्टर हेनरी की इसी नॉलेज की वजह से मार्टिन उसे टीम में शामिल करना चाहता है। अब आगे मार्टिन डॉक्टर हेनरी को भी सारी बात बताता है, जिसके बाद डॉक्टर हेनरी भी मार्टिन की टीम को ज्वाइन कर लेता है। हेनरी सिर्फ इसलिए इस मिशन पर जाता है क्योंकि वो डायनासोर को देखना और पढ़ना चाहता था। डॉक्टर हेनरी को पैसों का लालच नहीं है। मार्टिन को अभी कुछ और लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि 3 लोग काफ़ी नहीं थे इतने खतरनाक मिशन के लिए, इसलिए मार्टिन को और लोग चाहिए थे। इसके लिए जोरा मार्टिन को अपने 2 दोस्तों से मिलवाती है जो उसके साथ स्पेशल फोर्स में काम किया करते थे। तो यहाँ पर डंकन नाम का एक आदमी है जिसकी खुद की बोट है और उसकी खुद की एक टीम भी है, डंकन और बॉबी। और इन दोनों में जो बॉबी है वो एक्स स्पेशल फोर्स रह चुका है और लड़ाई करने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। और साथ ही जो डंकन होता है उसके पास स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के साथ साथ समुद्र में बोट चलाने की ट्रेनिंग और रास्ते को नेविगेट करने की ट्रेनिंग भी होती है। और अब इसीलिए डंकन और बॉबी के टीम में जुड़ने के साथ ही मार्टिन की टीम के अंदर टोटल 5 मेंबर्स आते हैं, जो कि होते हैं मार्टिन, जोरा, डॉक्टर हेनरी, डंकन और बॉबी। अब फिर इसके बाद ही ये लोग अपने मिशन की सारी तैयारियां कर लेते हैं और फिर डंकन की बोट में बैठकर सभी लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। अब अपने मिशन पर निकलने के बाद डंकन की बोट पर सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं और वो लोग जहां पर जा रहे होते हैं वहां का मैप देखते हैं। और फिर मैप को देखकर हमें पता लगता है कि असल में ज़्यादातर मोसासॉरस एक खास तरह के टापू के आसपास पाए जाते हैं। और इस टापू को देखकर मार्टिन अपनी टीम को ये बताता है कि ये टापू खास टापू है, और वो इसलिए क्योंकि आज से करीब 17 साल पहले इंजन नाम की एक कंपनी यहाँ पर डायनासोर पर एक्सपेरिमेंट करती थी और वो लोग डायनासोर को म्यूटेट करते थे। लेकिन फिर एक बड़े से हादसे के बाद सबको उस लैब को खाली करना पड़ गया, और फिर तब से लेकर आज तक वहाँ की सारी बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी हुई है। इन सब के बाद मार्टिन और उसकी पूरी टीम बड़े आराम से अपने मिशन की ओर बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एक काफ़ी छोटी सी बोट होती है जिस पर एक छोटी सी फैमिली होती है। रॉबिन जो कि बोट का मालिक होता है। रॉबिन की 2 बेटियां जिनका नाम टेरेसा और इसाबेला होता है, और इनके साथ ही जेवियर जो कि रॉबिन की बेटी टेरेसा का बॉयफ्रेंड होता है। और असल में ये चारों भी समुंदर घूमने निकले होते हैं। लेकिन इस दौरान ही हम ये देखते हैं कि अचानक से इनकी बोट के आसपास काफ़ी सारे बड़े बड़े समुद्री जीव आ जाते हैं, और ये सारे क्रिएचर्स देखते ही देखते इनकी बोट से टकराने लगते हैं। लेकिन फिर इस टाइम पर हमें पता लगता है कि ये सारे असल में डायनासोर्स हैं, और इन सारे डायनासोर्स का नाम मोसासॉरस है, यानी कि पानी में पाए जाने वाले वही डायनासोर्स हैं जिनकी तलाश मार्टिन को और टीम को है। अब यहाँ पर ये सारे मोसासॉरस रॉबिन की बोट को टक्कर मारने लगते हैं और देखते देखते इस बोट को पलटा देते हैं, जिस वजह से चारों पानी में गिर जाते हैं। जिससे वो चारों पानी में गिर गए, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो डायनासोर्स यहाँ से चले जाते हैं, जिससे इनकी जान बच गई। ये लोग जल्दी से अपनी बोट के पास आ जाते हैं। टेरेसा के डैड अपनी लोकेशन के मुताबिक फ्रीक्वेंसी सेट करके आसपास सिग्नल्स भेजते हैं। जल्दी सिग्नल उस मार्टिन की शिप पर चले जाते हैं, जिससे जोरा के दोस्त को पता चल गया कि कोई यहाँ पर है जिसे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने सिग्नल्स के साथ लोकेशन भी भेजी थी। चेक करने पर पता चला कि वो लोग इनसे करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं और मार्टिन की शिप तो लगभग अपनी मंजिल के करीब थी।
इसीलिए मार्टिन उन्हें कश्ती वापस ले जाने और उन लोगों की मदद करने से मना कर देता है, यह कहकर कि हम पहले अपना काम करेंगे और फिर किसी की मदद करेंगे। मगर जोरा का साथी एक अच्छा इंसान है। वो मार्टिन की बात नहीं मानकर शिप को वापस उन लोगों की तरफ मोड़ देता है। जल्दी ये लोग उन तक पहुंच जाते हैं और चारों को अपनी शिप में लाकर उनकी जान बचा लेते हैं। अब टेरेसा के डैड उन लोगों को बता देते हैं जो भी हुआ था, जो सुनकर टीम समझ जाती है कि उन पर अटैक करने वाले और कोई नहीं बल्कि पानी वाले डायनासोर्स थे। फिर वो जल्दी से अपनी बोट को मोसासॉरस के करीब ले जाते हैं। डायनासोर का ब्लड निकालने के लिए इन लोगों ने एक आइडिया निकाला और ये आइडिया था डॉक्टर हेनरी का। डॉक्टर हेनरी के पास एक ऐसी गन और ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनमें एक सुई की तरह गन होती है, और इसलिए जैसे ही इन छोटे छोटे सुई वाले कंटेनर्स को डायनासोर की बॉडी पर मारा जाएगा, वैसे ही उसकी सुई सीधा डायनासोर की बॉडी के अंदर घुसेगी। ये कंटेनर जल्दी से डायनासोर के ब्लड से भर जाएंगे। पूरी तरह से भरने के बाद ये कंटेनर सीधा हवा में उड़ जाएंगे और फिर हवा में जाने के बाद ही इनके अंदर से एक पैराशूट खुल जाएगा, जिसके बाद ये बड़े आराम से उड़ते उड़ते नीचे आ जाएंगे और नीचे आने पर जोरा, मार्टिन और उनकी पूरी टीम इन कंटेनर्स को कैच कर लेगी। तभी उनको एक मोसासॉरस दिखता है। जोरा जल्दी से उस पर उसी गन से फायर करती है, जिसके बाद गन के फायर होते ही वो कंटेनर सीधा मोसासॉरस की बॉडी में घुसता है। उसके अंदर जल्दी से ब्लड इकट्ठा होता है और फिर जोरा और उसकी टीम उस कंटेनर को हासिल कर ही लेते हैं। इस तरह उन्हें सबसे पहले डायनासोर का खून सफलतापूर्वक मिल जाता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कुछ पानी वाले डायनासोर उनकी जहाज़ पर हमला कर देते हैं और जहाज़ को टक्कर मारने लगते हैं। जोरा के साथ ही उन पर गोली चलाने लगते हैं ताकि डायनासोर पीछे हट जाए, लेकिन इससे वे पीछे नहीं हटते। उल्टा वे और गुस्सा हो जाते हैं और एक डायनासोर जोरा के एक साथी को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। यह देखकर सभी बेहद डर जाते हैं। फिर भी वे रुकते नहीं बल्कि बार बार जहाज़ को मारते रहते हैं। इससे नाव बुरी तरह हिलने लगती है और टेरेसा पानी में गिर जाती है। यह देखकर उसकी बहन और पिता भी पानी में कूद पड़ते हैं ताकि उसे बचा सकें। जल्दी ही चारों तैरते हुए पास के द्वीप पर पहुंच जाते हैं। इधर डंकन भी अपनी नाव संभालता है और सभी मोसासॉरस से बचते बचते सीधे द्वीप के पास आ जाता है, लेकिन द्वीप तक आते आते उसकी नाव द्वीप से टकरा जाती है और पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नाव पर मौजूद सभी लोग बच जाते हैं। जैसे ही टीम के सभी सदस्य नाव से उतरते हैं, वे सोचने लगते हैं कि अब हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि उनकी नाव पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। तभी जोरा पूरी टीम से कहती है, यहाँ आने से पहले मैंने यह बात सोची थी कि शायद इस मिशन के दौरान हमारी नाव में कुछ खराबी आ जाए तो हमें घर वापस जाने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने अपनी एक दूसरी टीम तैयार कर रखी थी। और जोरा ने उनसे कहा कि वे अगले दिन हेलीकॉप्टर लेकर इस द्वीप पर आएंगे। इसलिए अब जल्द से जल्द हमें काम ख़त्म करना होगा और कल सुबह होने तक इस द्वीप के किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाना होगा, ताकि जब कल हमारी दूसरी टीम हेलीकॉप्टर लेकर आए तो हम ऊंची जगह पर होने की वजह से उन्हें देख सकें। और यह सब करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय होगा, क्योंकि वे लोग केवल कुछ मिनटों तक ही हम पर नज़र बनाए रखेंगे और अगर हम उन्हें नहीं दिखे तो वे लोग वापस चले जाएंगे। इस तरफ जोरा और उसकी टीम थी तो दूसरी जगह पर टेरेसा और उसका परिवार था। अब यह परिवार यहाँ से निकलने के लिए मदद ढूंढ रहा था। तो वही जोरा और उसकी टीम का यह प्लान था कि हम आज ही बाकी बचे दोनों डायनासोर का भी खून जमा करके कल सुबह हेलीकॉप्टर से अपने घर वापस लौटेंगे। ये द्वीप सच में काफ़ी अजीब था। अलग अलग तरह के जानवर और समुद्री जीव भी मिल रहे थे, लेकिन जोरा और उसकी टीम द्वीप की तरफ बढ़ रही थी। और फिर उन्हें एक बहुत बड़े मैदान में ज़मीन पर रहने वाले डायनासोर दिखते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े थे। इसलिए अब जोरा और उसकी टीम जल्दी से उनके पास जाकर चुपके से उनका भी खून निकाल लेती है और इस तरह से उन्हें अब 2 डायनासोर का खून मिल जाता है। ये डायनासोर उन पर हमला इसलिए नहीं करते क्योंकि वे शाकाहारी होते हैं और दूसरा वे इन लोगों को देख भी नहीं पाते हैं।
और अब उन्हें तीसरे डायनासोर का खून चाहिए, उड़ने वाला डायनासोर। लेकिन ये वाले डायनासोर काफ़ी तेज़ उड़ते हैं और साथ में काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। इसलिए जोरा और वैज्ञानिक ये फैसला करते हैं कि हम सीधे सुई गन के ज़रिए उसका खून नहीं निकालेंगे, बल्कि डायनासोर अंडा देता है तो उसके दिए हुए एक अंडे से खून निकालेंगे। अब ऐसा करने के लिए वे लोग एक बड़े चट्टान के पास जाते हैं, जहां उसी चट्टान के पास ही उसी डायनासोर का घोंसला होता है और उस घोंसले के अंदर उसके कई सारे अंडे दिए हुए होते हैं। और फिर इसीलिए जोरा और डॉक्टर हेनरी सीधे उसी घोंसले के पास जाते हैं, जहां पहुंचकर डॉक्टर हेनरी अपने कंटेनर का इस्तेमाल करके उसके अंदर से खून निकाल लेते हैं और फिर उनके पास तीनों डायनासोर का खून मिल जाता है। और जैसे ही वे लोग निकलने वाले होते हैं, तभी उड़ने वाला डायनासोर आ जाता है और उन्हें अपने घोंसले के पास देखकर गुस्से में हमला कर देता है। लेकिन अब जोरा, वैज्ञानिक, जोरा का साथी और मार्टिन किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं और तीनों डायनासोर का खून लेकर द्वीप में और आगे बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते रात होने लगती है, लेकिन अंधेरा होने से पहले यह टीम और टेरेसा और उसका परिवार भी उस लैब के पास पहुंच जाते हैं जिसे सालों पहले इंजन कंपनी चलाया करती थी। अब ये लोग इस जगह पर इसलिए आए थे क्योंकि यह उन्हें सुरक्षित लग रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो खतरा बाहर से भी ज़्यादा है और तभी बहुत सारे खतरनाक डायनासोर उन पर हमला कर देते हैं। ये सब और भी ज़्यादा खूंखार थे क्योंकि सभी म्यूटेट हो चुके थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वे लोग इन डायनासोर से बचते रहते हैं। और अब इन सब के बीच ही मार्टिन अपना असली चेहरा दिखाता है। वह तीनों डायनासोरों के खून के कंटेनर खुद ले लेता है और अपनी जेब से बंदूक निकालकर उन सब पर तान देता है और सबको धमकी देता है कि अब अगर कोई उसके सामने आया तो वह उसे जान से मार देगा। लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा डायनासोर आता है जो साइज़ में बहुत ही बड़ा और खूनखार होता है और बिल्कुल वही टी-रेक्स है जिसे म्यूटेट किया गया था 17 साल पहले। और इस टी-रेक्स ने सालों पहले इंजन कंपनी की लैब को तबाह कर दिया था और यह टी-रेक्स जैसे ही यहाँ पर आता है वह मार्टिन को पकड़ कर खा जाता है। लेकिन उसी समय डायनासोर के खून वाला जो डब्बा होता है वह वहीं पर गिर जाता है और जोरा उसे देखकर उठा लेती है और तभी उन्हें बचाने के लिए उनका हेलीकॉप्टर भी आता है। लेकिन हम यह देखते हैं कि वह टी-रेक्स उस हेलीकॉप्टर को भी पकड़ लेता है और उसे चबाकर फेंक देता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर के अंदर के पायलट भी मारे जाते हैं। तभी इन सभी को अपने आसपास एक शिप दिखती है जो असल में इंजन कंपनी की होती है। लेकिन अब ये सब लोग तय करते हैं कि अब उन्हें इसी शिप का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब वे सब जैसे तैसे शिप पर तो बैठ गए, लेकिन जैसे ही जाने लगे टी-रेक्स उन्हें देख लेता है और फिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मगर इसी बीच जोरा का साथी यह देखता है कि जहाँ से भी तेज़ रोशनी आती है यह टी-रेक्स उसी तरफ चला जाता है और फिर इसीलिए डकन जल्दी से शिप से उतर जाता है और खुद एक फ्लेयर जला देता है, जिस वजह से उस टी-रेक्स का ध्यान डकन पर जाता है और डकन शिप से बहुत दूर भागने लगता है ताकि टी-रेक्स उसके पीछे आए और उसके सारे साथी शिप से निकल जाएं। जोरा उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डकन उसे कहता है कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। वह जल्दी से सबको यहाँ से चले जाने को कहता है। तब ये लोग द्वीप से निकलने लगते हैं। अब जोरा का साथी जब टी-रेक्स को अपने पीछे भगा रहा था और तभी अचानक फ्लेयर की लाइट बुझ जाती है, जिसे देखकर जोरा को ऐसा लगता है कि शायद अब डंकन मारा गया और टी-रेक्स ने उसे खा लिया है। इसके बाद टी-रेक्स भी वहाँ से चला जाता है। टी-रेक्स के जाने के कुछ देर बाद ही हम ये देखते हैं कि डंकन जहाँ पर होता है वहाँ पर एक और फ्लेयर जलती है और इसलिए वह देखकर जोरा ये समझ जाती है कि हो न हो डंकन अभी भी जिंदा है और इसीलिए वह जल्दी से बोट लेकर डंकन के पास जाती है और वह यह देखती है कि डंकन बिल्कुल सही सलामत है क्योंकि डंकन टी-रेक्स को चकमा देने में कामयाब हो गया था। ये लोग जल्दी से उसे भी शिप में बिठा लेते हैं और द्वीप से निकल जाते हैं। रास्ते में हेनरी जोरा से कहता है कि मार्टिन इन तीनों खून के सैंपल को एक ही कंपनी को देना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इससे इलाज सिर्फ अमीरों तक ही सीमित रह जाएगा।
इसीलिए हेनरी और जोरा मिलकर एक फैसला करते हैं कि ये ब्लड सैंपल वे अलग अलग कंपनियों को देंगे ताकि सभी कंपनियां इस खतरनाक बीमारी की दवा बना सकें, जिससे सब तक यह दवा पहुंच सके और सभी को इसका फायदा मिल पाए, हर इंसान का इलाज हो पाए और कोई भी कंपनी मार्केट में एकाधिकार ना कर पाए। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह जुरासिक पार्क रीबर्थ की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मिस्टर टाइकून को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग मुझे कमेंट में मूवी भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो आप इसे मिस न करें। इसलिए मिस्टर टाइकून को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।